चलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे आए हैं, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे नतीजे हैं सबके बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका ध्यान में नीचे की तरफ प्रॉफिट्स की तरफ लेकर जाऊंगा, जो कि पिछली बार अप्रैल से जून 2021 में 630 करोड़ का लॉस था और अभी 474 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर फोर के साथ भी कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा है, 343 करोड़ का तब प्रॉफिट्स था। अब इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें, जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वो लोन देते हैं तो इंटरेस्ट में वो कितना कमाते हैं, तो आप पिछले साल देखें 2184 करोड़ 5 करोड़ कमाए थे, जो अभी 2751 करोड़, मतलब 26% उन्होंने कमाया है। तो ऑपरेटिंग इनकम भी अगर आप देखेंगे तो 19% यहां पर ग्रोथ हुई है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी का आप देख सकते हैं क्वार्टरली कैसे चल रहा है। जैसे क्वार्टर वन पिछले साल लॉस में था, लेकिन क्वार्टर टू में वो प्रॉफिट्स में थे 152 करोड़ के, फिर प्रॉफिट हुआ और अभी आप देख सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर एक प्रॉफिट्स का एक ट्रेंड बन रहा है कि हर क्वार्टर में प्रॉफिट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, वो है कि कंपनी का कैसा गाइडेंस है और गाइडेंस के हिसाब से बैंक काम कर रही है या नहीं। कंपनी बैंक दोस्तों एक ही चीज मैं बता रहा हूं। तो देखिए, ये 2024-25 का गाइडेंस है, ठीक है, और अभी 2022 का जून का डेटा हमारे पास है। तो कंपनी अगेन बैंक ने, माफ कीजिएगा, बैंक ने यहां पर रिटेल एंड कॉमर्शियल फाइनेंस में 1 लाख करोड़ का जो है उन्होंने गाइडेंस दिया था कि उनके यहां पर एसेट्स रहेंगे, तो वो 1.01 लाख करोड़ के हैं, जो कि बिल्कुल यहां पर पॉजिटिव आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा एनपीएस में ले जाता हूं आपकी नजर, जीएनपीए 2.2 से 2.5%, अभी 3.36% है। तो ये एनपीए जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इससे ज्यादा थे। 1 से 1.2% का उनका नेट एनपीए का टारगेट है, जो अभी 1.3% जस्ट उसके पास आ गया है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, मतलब कितनी प्रोविजनिंग उन्होंने की है कि कोई भी अगर अकाउंट खराब हो जाता है, जितना ज्यादा रहे, बैंकिंग बहुत सिंपल शब्दों में जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा। तो 2024-25 में उनका टारगेट था 70% होना चाहिए, जो अभी ही 73% हो चुका है। फिर किसी भी बैंक के लिए हम निम्स पर बहुत ध्यान देते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अभी जो भी रिजल्ट्स आए हैं आपने देखा होगा, तो 5 to 5.5% के रेंज का उनका प्लान है, जो अभी 5.9% है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। फिर बैंकिंग में रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत फोकस में रखा जाता है, जो कि 1.4 से 1.6 का उनका टारगेट है, जो 1 के पास पहुंच गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो गाइडेंस जो है उनका, जो अभी का नहीं है, इनफैक्ट 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर उनका टारगेट है, जो अभी भी बहुत सारे पैरामीटर्स में अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक एक अच्छा डायरेक्शन में जा रही है और कुछ जगह में तो उन्होंने उन टारगेट्स को अचीव भी कर लिया है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। तो हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फोकस पर ही, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग पर ही बात करते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है दोस्तों, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई टिप्स नहीं है, सिर्फ रिसर्च, एनालिसिस और लर्निंग पर ही फोकस है। अब किसी भी बैंक के लिए जरूरी है कि उनके पास जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में पैसा आ रहा है कि नहीं। तो आप यहां पर कासा रेशियो को देख सकते हैं, जो लगभग 50% के आसपास है। आपको याद होगा, आप जस्ट देखिए 2018-19 में आप देखिए कि जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात होती थी, तो उनके हमेशा सेविंग बैंक के या फिक्स डिपॉजिट के उनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते थे कंपेयर टू जो दूसरी बैंक्स हैं। तो उसका उनको बहुत फायदा भी मिला था। तो उनके कारण से क्या हुआ था कि कासा जो रेशियो जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया था, ठीक है ना। लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट है वो भी उन्होंने रैशनलाइज किए हैं, मतलब बढ़ाए नहीं है, कम कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज ही हो रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चीज है, गिरे नहीं है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो कासा डिपॉजिट अगर आप देखेंगे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसे कहा जाता है, तो 22% का ग्रोथ है पिछले साल जो अप्रैल से जून और अभी अप्रैल से जून। यहां पर एक और जो डेटा है जहां पर फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट जो है उसका भी डेटा आ गया है। यहां पर भी हमको पिछले साल के कंपैरिजन में 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो जो टर्न अराउंड जैसी जो सिचुएशन है, जो बिल्कुल इन सब ग्राफ से हमको पता चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है, फिर से दोहरा दूं कि जो एफडी के रेट्स या सेविंग अकाउंट के रेट्स जो उन्होंने घटाए हैं, बढ़ाए नहीं है, उसके बाद भी स्टेबल वो रख पाए हैं, ये बहुत एक अच्छी चीज है। अभी तक तो हमको देखने को मिल रही है। अब जो दूसरा डेटा है
सेविंग अकाउंट एफडी के बाद अब लोन्स का डेटा क्या कहां पर वो लोन पर फोकस कर रहे हैं, तो लोन पर उनका अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ भी यहां पर रिटेल लोन और कॉमर्शियल लोन में वो अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए पिछली बार जो 65,300 करोड़ का रिटेल और कॉमर्शियल फाइनेंस में जो भी उनके एसेट्स थे जो अभी 90,000 करोड़ से ऊपर हो गए हैं, ये सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूं, और ओवरऑल आप देखेंगे 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ हो गए हैं। क्योंकि अभी बैंक का अगर आप फोकस करेंगे रिटेल में फोकस, अब रिटेल का क्या मतलब है, मतलब बैंक जो आपको लोन देती है, जो एक इंडिविजुअल आपको जो समझ लीजिए होम लोन है, आपको कार खरीदनी है या फिर आपको कोई भी लैप लेना है, तो वो सब चीजें, तो आप यहां पर देखिए बैंक का जैसे यहां पर 40% का ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा डिजिटल जो है गोल्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन 123%, 128, 183% का, बट ये बहुत छोटा बिजनेस है। बट मैक्सिमम अगर आप ग्रोथ या जो उनकी बुक्स देखेंगे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है 15%, फिर होम लोन है यहां 61% का उनका ग्रोथ है, फिर 42% का ग्रोथ यहां पर कंज्यूमर लोन्स में है। तो ये सब जो है रिटेल में उनका फोकस है। फिर कस्टमर कॉमर्शियल जो फाइनेंस है वहां पर थोड़ा बहुत है 13%, और बैंक की अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन बुक नहीं बढ़ाई जाए। अब देखिए आपको भी पता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर प्राइस है पिछले 4-5 सालों में उसने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि एक इनके एनपीएल जो लेगेसी एनपीएस जो है बहुत ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अब वहां पर देखिए अभी एक बड़ी लोन उन्होंने सैंक्शन कर दी, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की या 500 करोड़ की, और वो पैसा ही वापस नहीं आया तो बहुत बड़ा एनपीए हो जाएगा। तो इसीलिए अभी बैंक का फोकस है जो रिटेल जो कस्टमर्स हैं उनको देने में ज्यादा से ज्यादा जो लोन्स है वहां पर, और वहां पर हम देख भी पा रहे हैं टोटल 20 बैंक का अगर ग्रोथ देखेंगे 21% का ग्रोथ है। अब एनपीए हो रहे हैं कि नहीं, जितने कम हो उतना अच्छा। तो रिटेल में एनपीए आप देखिए 0.93% है, कॉर्पोरेट बुक 0.20% है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे शॉकिंगली 11.82% है। लेकिन अगर आप 3 साल पहले देखते तो और ज्यादा नंबर होते। इस बुक पर अभी बैंक का बिल्कुल भी फोकस नहीं है, मतलब इस बुक को बैंक बिल्कुल ना के बराबर करना चाहती है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे ये खासकर जो है कम अभी हो रहा है, और बैंक का भी वहीं पर ही फोकस है, और बैंक का फोकस अभी आपको रिटेल में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। टोटल नेट एनपीए 1.3 है, जो हमने देखा था कि जो उनका जो टारगेट्स है उससे थोड़ा सा अभी पास में वो आ रहे हैं, और ग्रॉस एनपीए भी वो टारगेट के पास में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। और अब लास्ट में की हाइलाइट्स बता दूं, पिछले साल और अभी में आपने देखा जो एसेट ग्रोथ है वो 21% हुआ है, डिपॉजिट ग्रोथ भी हुआ है, कासा रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन ये बहुत हद तक स्टेबल है क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाए नहीं है सिर्फ एफडी के या सेविंग अकाउंट के। एनपीएस कम हुए हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, देखिए 2.32% था जो अभी 1.3% हो गया है, ये एक चीज है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस जो कि 630 करोड़ का लॉस था अभी 474 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। रिटर्न ऑन एसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है बैंकिंग स्टॉक्स में, नेगेटिव से 1% के आसपास है। तो ओवरऑल बैंक जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, टर्न अराउंड की तरफ आ रही है, जो बिल्कुल पता चल रहा है। अब मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। तो यहां पर ये सिर्फ फर्स्ट कट है, यहां पर फर्स्ट कट में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टर्न अराउंड को डायरेक्शन को देखना भी बहुत जरूरी है। ब्रोकरेजेस के क्या टारगेट आएंगे वो सब भी हमको समझना है, और वो सब टारगेट हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में लेकर आएंगे कि यहाँ पर ऐसे भी कोई चीज है कि नहीं जो मार्केट अभी भी चिंता में है या नहीं, क्योंकि टर्न अराउंड हो रहा है लेकिन मार्केट ने अभी भी वो एक हाई वैल्यूएशन दिया नहीं है। तो क्या रीजन है उन सबको हमको समझना है, और उन सब के बारे में हम आपको बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।